बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार अहमद DNA के स्टूडियो से आपको खुश आमदीद कहता है। मेरे साथ सलीम बुखारी साहब, PJ मीर साहब और जावेद इकबाल साहब तशरीफ़ रखते हैं। आज जो बात हम करना चाहेंगे उसमें कश्मीर की खसूसी हैसियत को जो ख़त्म हुए 2 साल हैं उसके हवाले से बात कर रहे हैं। हम कोरोना के हवाले से बात करेंगे कि ये बात है कि हम कह रहे थे कि कोरोना के ख़ात्मे से लोग हमसे सीख रहे हैं और लोगों ने हमसे सीखने की बजाय हमें उसे रेड लिस्ट में शामिल कर लिया। और तीसरी जो आज की हमारी स्टोरी का हिस्सा होगा वो अफ़गानिस्तान के हवाले से है कि ये डू मोर कहते थे हमसे, हमने डू मोर करने से इनकार कर दिया। हमने कहा हम आपकी डिक्टेशन नहीं लेंगे, हमने ब्लंटली उनको जवाब दिया। अब उस ब्लंट जवाब का मसला ये हो गया कि वो हमसे बात ही नहीं करना चाह रहे हैं। तो ये हैं वो इश्यूज़ जिन पे हम सारे दोस्त आपसे बात करेंगे। मैं शुरू करता हूँ बहुत साहब आप। जी शुक्रिया आपका खान साहब। गुजारिश ये है कि कश्मीर जो है ये जब से तकसीम हुआ था हिंदुस्तान तब से ही एक सेंसिटिव मसला है। इसके हवाले से 3 जंगें हम लड़ चुके हुए हैं ऑलरेडी हिंदुस्तान के साथ, लेकिन ये मसला अपनी जगह पर खड़ा है। 2-3-4 बातें इस हवाले से करनी बहुत ज़रूरी हैं। एक तो ये कि ये हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब जो हैं वो हमें हर दूसरे दिन बताते हैं कि बड़ी कामयाब पॉलिसी फ़ौरन चल रही है। और फ़ौरन पॉलिसी का हाल ये है कि अमेरिका का सदर हमें फ़ोन करता नहीं और भारत का सदर हमारा फ़ोन उठाते की बजाय मैं कहूँगा चुकता नहीं है। तो ये तो हमारी पॉलिसी का जो आप कह सकते हैं फसाड या उसका फेस है। 2-3 बातें जो बहुत ज़रूरी हैं इस हवाले से। एक तो ये कि EU जो है यूरोपीय यूनियन, वो कश्मीर के ऊपर उसका स्टांस पूरे बाकी के यूरोप और अमेरिका से बहुत मुख्तलिफ रहा है। उन्होंने जो रेजोल्यूशन पास की थी और जो रेजोल्यूशन जो है हर साल वहाँ पर रिन्यू होती है, वो ये कि हिंदुस्तान वहाँ पर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहा है और कश्मीरियों को उनके राइट से डिप्राइव किया हुआ है। अभी 6 दिन पहले इस EU के पार्लियामेंट का जो वाइस प्रेसिडेंट है उसने ख़त लिखा अपने चेयरमैन को, और उसमें भी उन्होंने कहा है कि हम अब ऐसी पोजीशन में नहीं हैं कि जो स्टांस हमने लिया था कश्मीर के हवाले से उससे हम पीछे हट सकें। तो इट्स ए सॉर्ट ऑफ ए रिमाइंडर कि EU को अपनी एफर्ट जो है वो दोबारा से शुरू करनी चाहिए। OIC ने मायूस किया है हमेशा की तरह से। मुस्लिम उम्मा पूरी जो है वो इस मसले के ऊपर खामोश है। जो उन्होंने बहुत बड़ी फेवर की थी कश्मीरियों के साथ वो ये था कि एक समिट के दौरान उन्होंने जो वज़ीर ख़ारजा थी उस वक्त की भारत की सुषमा स्वराज, उसे ला के बिठा दिया था। यानी जिनसे हमारा मसला है उन्हीं को उसके हल के लिए तलब कर लिया था उन्होंने। ये हम पर एहसान उन्होंने फरमाया था। दूसरी तरफ हमारी कश्मीर कमेटी जो है वो जो है उसने ना कुछ करके दिया है और ना ही मेरे ख्याल से उससे उम्मीद करनी चाहिए। लेकिन जो मुझे सबसे बड़ा गिला है कश्मीर कमेटी के साथ वो ये कि इसके होते पाकिस्तान की जितनी भी एम्बेसीज़ हैं बाहर के मुल्कों में, उनमें कश्मीर सेंटर्स जो हैं वो बंद कर दिए गए, विच अकॉर्डिंग टू माई ओन अंडरस्टैंडिंग वॉज ए क्रिमिनल एक्ट। तो ये सब कुछ अगर हम कर रहे हैं कश्मीर के हवाले से तो फिर कश्मीरियों की कौन सी खिदमत हो रही है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। अभी जो बाइडन साहब ने जिस तरीके से बिहेव किया है, ट्रंप ने हमें कहा था मैं सालसी कराऊंगा, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हमें बताया कि जनाब मैं तो वर्ल्ड कप दूसरी दफ़ा जीत के आ गया हूँ, लेकिन वो सब कुछ कहीं खो गया है। हमारी कसम पुरसी की वजह क्या है? मेरे ख्याल से अरबाब इक़्तिदार को इसके ऊपर रोशनी ज़रूर डालनी चाहिए कि हम दुनिया में इस तरह से आइसोलेटेड क्यों हैं, जबकि हमने इस अमेरिका की इतनी खिदमत की है। 70 साल से हम इस पर मामूर थे और 1979 में जब अफ़गानिस्तान को इन्वेड किया रूस ने, उसके बाद से हम प्रॉक्सी वॉर लड़ते रहे। आपने जो सवाल किया ना कि ये ऐसा क्यों है, तो उसका जवाब बड़ा सिंपल सा है कि ये जो रियासती और इक्तिसादी ताकत का जो करिश्मा है दुनिया के अंदर, ये हमारा कश्मीर का इशू भी उसकी असर उसी के अंदर ही लिपटता चला गया है। आपको एक बात समझनी चाहिए कि पाकिस्तान की इक्तिसादी सिचुएशन क्या है और आपकी रियासती हैसियत क्या है, और आपके मुकाबले में जो मक्कार दुश्मन है आपका, जिसने पिछले 2 सालों में इंसानी तारीख का सबसे बड़ा लॉकडाउन जो लगाया हुआ है, जिसमें कोई तकरीबन 2000 से लोग ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं और 450 से ज़्यादा लोग शहीद हो चुके हैं। कितनी माएँ हैं जिनके बच्चे इस लॉकडाउन की नज़र हो गए, कितने बच्चे हैं जिनके वालिदैन नज़रअंदाज हो गए। और ये जो दुनिया की दुनिया, आपको करेक्ट कर दूं, कर्फ्यू है, लॉकडाउन नहीं, इट्स ए कर्फ्यू। और जिस दुनिया की और जिनकी तरफ आप पूछ रहे थे ऐसा क्यों है, वो इंसानी हकूक के जो अपने आप को चैंपियंस कहते हैं, वो खामोश हैं। क्यों? उनके रियासती मफादात हैं, उनके इक्तिसादी मफादात हैं,
उनको कोई परवाह नहीं कितने बच्चे शहीद हो गए, कितनी माएं जावेद, उजड़ इसमें गईं, एक बात कितनी है। बीवें उजड़ गई, किसी को इसमें- नहीं परवाह। इसमें- ये दुनिया बड़ी सफाक है। दुनिया बहुत शफाक है, लेकिन दुनिया अगर इतनी शफाक है तो दुनिया को फिर यूनाइटेड नेशन बंद कर देनी चाहिए, बिल्कुल बंद कर और देनी बिल्डिंग को बेच देना चाहिए किसी रियल स्टेट का आप टाइकून, 20 पिछले कोई 30 साल में इफ्तिखार था कोई मुझे रियल बताएं, स्टेट का टाइकून मुसलमानों पाकिस्तान के से अलावा ढूंढें और जाके इस बेच दुनिया दें। ने नहीं, मुसलमान देखो, ममालिक के अलावा आप किस में एक्ट जज्बाती किया? हद तक लीबिया है, इराक है, सीरिया ये है, यमन- कश्मीर है, फलस्तीन है, यमन है। इन मुसलमानों के अलावा बाकी बताएं किन के साथ इन्होंने जी। इंसानी हकूक का झंडा उठा के उनकी सपोर्ट की है? क्या आप मुझे कुछ कहने की इजाज़त देंगे? अगर देंगे तो मैं बात बड़ी करता हूँ। मेहरबानी, जज्बाती आप करें तकलीफ सर। तो मैं भी कर सकता हूँ। बात कि बहुत जज्बाती जुल्म हो नहीं रहा है, है, ज्यादती हकीकत हो है। रही है, लूट मार हो गई, औरतों हाँ की साहब, इस्मतें ये लूट गई, हकीकत है। सजा हो गई। हकीकत नहीं है, इसका जज्बात से कोई ताल्लुक नहीं है। हकीकत ये है कि हकीकत क्या है, भारत को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की जो सदारत मिली है 2 रोज़ पहले, उसके बाद एक स्टेटमेंट जारी हुआ है जो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान ने जारी किया है, वो सुन लीजिए ज़रा। उसने कहा कि 70 साल से ज़्यादा पुराने इस तनाज़े पे अक़वाम मुत्तहिदा का मौक़िफ़ वही है जो उसकी करारदादों में है। मौक़िफ़ में तब्दीली नहीं आई। और करारदादों के बारे में आपको ये बताऊं कि 1948 की जो करारदाद है, अपना रेजोल्यूशन ऑफ 1948, फिर करारदाद नंबर ऑफ 38 ऑफ 1948 है, फिर करारदाद ऑफ 39 1948 है, और फिर इसके बाद ये तमाम के तमाम फिक्चुअल पोजीशन है। इट इज़ स्टिल पेंडिंग। नहीं, आप ये कहना चाहते हैं कि कुछ भी नहीं होगा। असल में बात यह कि आपकी हुकूमत के पास ना ताकत है, ना वो इस इशू को संजीदगी से लेते हैं। दूसरों पर हम इल्ज़ाम लगाते हैं कि मुसलमान ममालिक हमारी मदद नहीं करते। भाई आपने क्या कर लिया? आप मुझे बताएं कि पिछले 1 साल पहले आपने कहा या 5 मिनट के लिए खड़े हो जाया करेंगे, किधर गए जी वो आपके 5 मिनट? नहीं, वो 1 मिनट लिसन, हमें भी तो लोग देख रहे हैं ना। जब हम जो उनके वकील हैं, जो उनका मुकदमा लेकर फिर रहे हैं, अगर हमारी वकालत में कमज़ोरियाँ हैं, हमारे रवैये में कमज़ोरियाँ हैं, हमारे मुल्क के अंदर इस पर कोई इत्तेहाद नहीं है, मुझे बताएं कि आज सारे पाकिस्तान में कोई स्ट्राइक हुई? क्या पूरे मुल्क के अंदर लाखों के जुलूस निकले? द आंसर इज़ नो। तो फिर ये जो बातें दूसरे मुसलमान ममालिक के बारे में करते हैं, ये मुनासिब नहीं है। ये खामोशी जो हमारी खामोशी है ना 22 करोड़ लोगों की, इसको दुनिया समझती है ये इनका इंटरेस्ट नहीं है। और सुने, जिस दिन हिंदुस्तान ने 2 साल पहले फैसला किया था, अगर हम कौम की हैसियत से खड़े हो जाते और पूरे के पूरे मुल्क की तमाम सियासी पार्टियां और गैर सियासी कुव्वतें इकट्ठी होकर फैसला करती कि ये हमारा फैसला है, हम फलानी चीज़ों को छोड़ रहे हैं, तो मैं देखता कि आज हम कहाँ खड़े हैं। देखिए, यही वजह है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन आपको दिया। उसको पता था नहीं है। यही वजह जो आपने बड़ी अच्छी बात की है, उस कायद-ए-आज़म वॉज मच अहेड। लेकिन आज आप एक शख्स को खराज तहसीन पेश करें, सरदार इब्राहीम को, जो कि 4 दफ़ा वज़ीर आज़म बने आज़ाद कश्मीर के, पहले प्रेसिडेंट थे वो, और इन्हीं की वजह से 47 के अंदर जो पुंछ रिबेलियन हुई है, इन्हीं की वजह से ये ट्राइब्समैन को लेके आगे गए थे, एंड देन कश्मीर का इशू बन गया। फिर हमारे पास ये जो 3 डिविजन्स आ गए, एंड सो ऑन फोर्थ। लेकिन जो आप दोनों ने बात की है ह्यूमन राइट्स वायलेशन, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। मैं ब्रसल्स में ख़ुद रहा हूँ, वहाँ हमने डिस्कोर्सेस किए हैं। कश्मीर सेंटर्स की आपने बात की, वो उन्होंने बंद कर दिए। और जो आपका इस एक अल्फाज है क्रिमिनल, आई विल से इट इज़ अ हाई क्रिमिनल एक्ट के हमने कश्मीर सेंटर्स बंद किए। ये हमारी आवाज़ थी। आप और मैं यहाँ बैठ के पाकिस्तान या लंदन में बात कर लेंगे, वो पूरी दुनिया 42 कंट्रीज मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट यूज्ड टू सिट इन डिस्कोर्सेस, जिसमें आप प्रेसिडेंट जरदारी को ले लें, मुशर्रफ को ले लें, शौकत अजीज़ को ले लें, नवाज शरीफ को ले लें, सबको ले लें। ये जाते थे वहाँ, जाके बात होती, डिस्कोर्स होते थे। लेकिन आज आपने बंद कर दी, कहाँ जाएंगे आप यहाँ आपकी जो बात है ये दुनिया सुनेगी यहाँ? नो, दुनिया क्यों लेकिन सुनेगी ये आपको? मुझे ये बताएं, जो बंद कर दिए, इसके पीछे फिर क्या एजेंडा है? हमें तो ये इस तो चीज को एजेंडा देखना आप चाहिए बताओ ना, ना, मकसद क्या है? एजेंडा आप बताओ ना, क्योंकि आपके बहुत दुखी थे मुसलमान ममालिक के मैं रवैये से। आज भी पहले अपने दुखी रवैये हूं। पे तो गौर मैं करो। अपने रवैये पे, अपनी हुकूमत के रवैये पे, अपनी सफारती कोशिशों के रवैये पे, अपने इन 100 का आपको जो कश्मीर के चैंपियन डिक्लेयर करते हैं। आप आज के अखबारात की, टीवी की स्टेटमेंट्स देख लें, हुकूमत के कोई 1 मिनट के लिए कह रहा है निकल आओ बाहर को, तो वो मैं मजाक नहीं है, ड्रामेबाजी है। जोक। 1 मिनट भाई साहब, चुटकी उन्होंने मुझे भी काटी है, जो उन्होंने कहा ना कि दर्द में हम दुनिया भर के ये कह रहे हैं। देखिए, गुजारिश ये है
यूनाइटेड नेशन वहाँ पूरे मेंबर ममालिक के इंटरेस्ट वॉच करने के लिए है, इसलिए उसको आईना दिखाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। यूरोपीय यूनियन का मैंने तज़किरा इसलिए किया कि ये वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है जिसने हमेशा कश्मीरियों की सपोर्ट की है, एंड द पैलेस्टीनियन आल्सो। हम वी शुड रीच आउट टू देम। हम उनके ऊपर जो कश्मीर कमेटी के इजलास होते हैं उसमें शिरकत तक तो करते नहीं बात है। यही है ना कि He knows it well because he has been there. क्यों नहीं कर रहे? देखें ना पिछले 2 साल से जब से 5 अगस्त का हुआ है, मैं ब्रेक हम पे जा यही रहा हूँ बात कर और रहे हैं। ब्रेक से वापस आके सब्जेक्ट को हम जारी रखेंगे। ये देखें जज्बात अपनी जगह, क्या दुनिया में ऐसा नहीं हुआ कि इसी अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी करारदाद के मुताबिक एक नया मुल्क इमर्ज हुआ या नहीं हुआ? कैसे हो गया वो मुल्क इमर्ज? क्या ताकतें थी, क्या मुतालबात थे? ये बात हमें करनी पड़ेगी। ख्वाहिश मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे, जाएंगे नहीं, हमारे साथ रहिएगा। बल्कि मैं खुद हज़रात बात हो रही है कश्मीर के बारे में, और मेरा मौक़िफ़ ये है कि कश्मीर के मामले में करारदादें अपनी जगह मौजूद, लेकिन उन करारदादों को जगाने के लिए, लोगों को रियलाइज़ कराने के लिए कि वहाँ क्या हो रहा है। ये अभी मुझसे पीछे बात कर रहे थे ब्रेक में, जनाब अमेरिका ने कोई इजाज़त तो नहीं ली थी इराक़ पर हमला करने की, बहाना बनाया कि वहाँ पे जी जमहूरियत नहीं है, जुल्म हो रहा है लोगों के bypass साथ। United Nations. और लीबिया, और सीरिया, The क्या नहीं हुआ interesting उधर? thing is सब लीडर्स इंक्लूडिंग टोनी ब्लेयर वो कहते हैं ये हमें मिसलीड किया है अमेरिका ने। टोनी ब्लेयर ने कहा, माफिया मांगी, माफिया जी माफिया बिल्कुल, मांगी। और हुकूमत गई उसकी। एंड देयर वर नो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, नन। तो बात ये है कि नहीं, और देखें, और वहां पे हमला कर दिया। जी। और ये जो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, या जुल्म हो रहा है, औरतों के साथ हो रहा है, बच्चों के साथ हो रहा है, इसलिए खामोश है। साहब आप मुसलमान हैं, आप क्यों नहीं बात मुसलमान कर रहे? यार, छोड़े, नहीं, मुसलमान प्लीज, छोड़े। नहीं, नहीं, इस ये तरह बात तकसीम मत बड़ी करो। क्लियर है। इस देखिए, तरह मुझे तकसीम नहीं बताएं, मैं- यार, दो अगर चीजों की ऐसा लड़ाई है भी, अगर ऐसा है भी, फिर भी हमें ये तकसीम नहीं करनी चाहिए। आपका मसला क्या है? ना आपके पास रियासती ताकत है, मैं जो पहले बात की है मैं फिर रिपीट कर हमारे रहा रियासती ताकत है नहीं, बिल्कुल, आपके बड़ी पास आर्मी है, रियासती we have a big army। हूं। ना आपके पास Sir, we have a इक्तिसादी government ताकत है। and we देखिए, are a आपका strong सबसे बड़ा इशू रियासत और इक्तिसाद का है, और दुनिया इसी पे अपने सफारती मामला तय करती है और इश्यूज को सेटल करता है। वरना आप में और इंडिया में क्या फर्क है? मुझे बताएं। आप कह रहे हैं हमारे पास रियासत कोई नहीं है। हमारे पास रियासती ताकत नहीं है बिल्कुल जो ताकत है दुनिया सर, को बिल्कुल इन्फ्लुएंस ताकत है। करके, प्रेशराइज करके, बताकर अपने इशू को सेटल करा सके। वरना एक सेकंड, 72 साल से मैं आप इस तरह कहने ना जा रोक रहे हो। क्या मुझे बताएं बुखारी साहब, क्या आपका ख्याल है कि इस किस्म की हरकतें जो हमने सर, की हैं, और एक मिनट ठहरो यार, मुझे ताकत मुझे तो गुस्सा आ आप रहा ये है, हरकतें मुझे करते हैं। गुस्सा आ रहा है, नहीं फ्लो नहीं, जब आप रियासत की बात कर रहे हैं तो ये हरकतें होंगी। प्रेसिडेंसी के सामने खड़े हो गए, खड़े हैं जी, सब लाइन में I खड़े agree, हैं, I और agree. 5 मिनट I जी, वो agree. भाई इनको करें जो मुल्क 5 मिनट नहीं, I agree with you, किधर है वो आपकी खान रियासती किधर है ताकत यार? जिसकी मैं बात कर रहा मैं हूँ? जरा अपनी बात- रियासत है, रियासत तो कुछ ना कहो। ताकत- सर, इनको बोलने देना। ताकत- जी क्या कह रहे हो? देखिए 1 मिनट के लिए खड़ी हो रही है आपकी रियासत और ताकत। गुजारिश ये है, हम बात एक ही कर रहे हैं लेकिन हमारे पास आर्गूमेंट का मोड डिफरेंट है। हम कहना ये चाह रहे हैं कि जी रियासत की जिम्मेदारी है कि वो कश्मीर के इशू के ऊपर बोले। हमारे मुल्क में पूरे एक मुल्क को वक्त ऐसा इकट्ठा करे। लेट अस टेक हिस्ट्री इनटू ठीक है, इकट्ठा करे वाला लफ्ज़ आ रहा है। आपको याद होगा यूनाइटेड नेशन में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो बोला तो कश्मीर एको किया, पूरी दुनिया में किया। इट्स अ रियलिटी, हमें मानना चाहिए। अनटिल रिसेंटली अगर आपको याद हो राहील शरीफ के स्टेटमेंट जो थे टुवर्ड्स इंडिया कि अगर आपने पंगा किया कश्मीर में तो हम आपको वो सबक सिखाएंगे कि आपके सिलेबस के लोग सिलेबस में रखेंगे लोगों को कि क्या असर हुआ था हिंदुस्तान का। ये मैसेजेस बहुत ज़रूरी हैं टू कीप द कश्मीरीज अफलोट। जो उन्होंने इंतफादा शुरू किया 1989 में और जहां वानी जैसे लोगों ने अपनी जानें दी, उनको अगर ये मॉरल सपोर्ट भी नहीं मिलेगी हमारी तरफ से, हमारे सेंटर्स में अगर उसको उजागर नहीं किया जाएगा तो हम कहाँ खड़े हैं। इसका ताल्लुक रियासत की ताकत से नहीं है, रियासत की विल से है। क्या ये विल है? अच्छा, No. ये बिल कौन लाएगा? मैं आपको मुझे ये बताऊं। बताएं, ये बिल देखिए, कहाँ से आएगा? सियासी पार्टियां, हुकूमत, Yes. अवाम। सर देखें आप इसको एक- एंड द रूलर्स। सर आप देखें बात सुने, आप इसको बड़े लेवल पे सोचें। हम वी आर टॉकिंग म्योपिक। आप बड़े लेवल पे सोचें। एक्सेप्ट पाकिस्तान, इज देयर एनी कंट्री व्हिच टॉक्स अबाउट कश्मीर? एनी वन कंट्री? प्लीज टेल मी। क्यों? इसलिए यही तो मैं कह रहा हूं कि उनके जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट
इंडिया के साथ है, वो हमारे साथ और सर- नहीं है, सर- वो उनको वॉच कर रहे हैं। ओ सर देखें, आप अमेरिका लीजिए, की आपने बात जो करें, सवाल पूछा है, हम सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स हैं अमेरिका के। वी आर द बिगेस्ट, 29% वी हैव गॉन इनटू एक्सपोर्ट दिस ईयर। तो ये ना कहें, देखिए अमेरिका को हमने सही तरह डील नहीं किया। ये वाहिद वजीर आजम है जिसने उसको कहा शट अप कॉल दी है, वाहिद वजीर आजम है। अब आपको ये प्रेशर कहाँ कर रहे हैं? आपको पता है कल इंडिया को एम्बर में लेके आ गए हैं जहां के डेथ रेट ज्यादा है। पाकिस्तान को अभी तक जिसका red में वेरिएंट पूरी दुनिया में जिसका तबाही variant मचाए पूरी हुए है। दुनिया में, ठीक है ना? देखा ना, ये कितना अफसोसनाक है। मतलब इससे आपको पता लगता है कि दुनिया कहाँ खड़ी है, दुनिया कहाँ खड़ी आप है। कहाँ खड़े हैं? एक दुनिया कहाँ मेरे खड़ी से है एक और आप कहाँ? सवाल, एक मेरे सवाल के साथ आप तीनों खड़े हैं कि नहीं, कि जब हिंदुस्तान ने 5 अगस्त को ये किया था, उस वक्त हमारा रिस्पांस उतना हॉट, उतना इफेक्टिव नहीं था। बिल्कुल नहीं था, अच्छा, बिल्कुल मैं- नहीं था, देखिए, अपॉलोजेटिक हमें था, जिस बुज़दिलाना था। ऐसा महसूस हो रहा था कि हमने उस मामले को तस्लीम कर लिया है। हमने कहा तो फिर हम क्या करें? उसका फिर नतीजा तो हम फिर क्या उसका करें? नतीजा ये निकला कि प्राइम मिनिस्टर पर कश्मीर फरोज मात लगे। देखिए कश्मीर की हम बात करते हैं ना, डिस्कोर्सेस में, ब्रसल्स में, ईयू में, कश्मीर सेंटर्स में हमारे बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, मलिया लोधी, मुशाहिद हुसैन, रियाज खोकर एंड यू नो वेरियस अदर फॉरेन सेक्रेटरीज। माजी की बात कर रहे हैं ना आप, क्या हो रहा है? आज मैं यही तो आपको बता रहा हूं माजी, आज आपके पास कौन आगे जा रहा है? ओ, बात Why ये लो, don't- no, एक no, sir, सेकंड। एक सेकंड, why don't we get foreign पीजे, ये secretaries? तमाम लोग आज भी मौजूद हैं बिल्कुल जो है। हम बात कर रहे हैं कि रियासत पीजे उतना कहते active हैं नहीं अमेरिका है। के साथ हमारे तजारती ताल्लुकात बेहतर हैं, कोई अच्छे ऐसा हैं। नहीं जी, ये नहीं, नहीं, नहीं। पीजे ने कहा आपने सर, एक- एक्सपोर्ट कोई आपके ऐसा सामने पीजे ने ताल्लुकात रिपोर्ट नहीं की है। कि रियासती हमारे इक्तिसादी ताल्लुक अमेरिका और यूरोप के साथ ऐसा नहीं है कि वो इंडिया को छोड़ के हमारे पीछे चल पड़े। और आपके पीछे तो सऊदी अच्छा, अरब नहीं चल रहा, कश्मीर का नहीं, इशू पर जावेद, आप अमेरिका और जावेद, मैं किसी को, जावेद मैं नहीं चाहता मेरे पीछे आए। और खुदा के वास्ते जो लहू बह रहा है लोगों का, मैं उसके यही लिए बात तो कर आए, रहा हूं कि जो जुल्म हो रहा है उसके लिए तो आवाज ये उठाए। देखें, जो क्यों ड्रामा अमेरिकन- करते हैं? अमेरिकन ह्यूमन राइट्स का ड्रामा ह्यूमन- बंद करे, जो अमेरिकन ह्यूमन राइट्स की प्रेसिडेंट ऑर्गेनाइजेशन को अपने बंद आप करे। को जो यूएनओ में जो ह्यूमन राइट्स के बनाए हुए हैं, इफ्तिखार आपने साहब, सेट बंद जो करे इस उनको। टाइम मैं प्रेसिडेंट ये कह रहा है, हूँ दुनिया जो से। बाइडेन अपने आप को, मैं जो बाइडेन की जो बात कर बाइडेन रहा हूं, भी अपने आप ह्यूमन को राइट्स की बात चैंपियन मत कहता करे। है ह्यूमन सर, राइट्स बात का। जो और बाइडेन उसके हालात ये हैं कि वो खामोश है। कश्मीर अच्छा, का एक- खून नजर नहीं आ रहा। बहता हुआ एक खून जो नजर बाइडेन नहीं आ रहा। बातें बंद करे। सलीम, एक चीज तो कंफर्म होगी, इनके अच्छे बॉस के स्पीकर्स हैं सर, आराम ये से। बात let's- स्पीकर let's की talk- नहीं है सर पहले आई एम टॉकिंग सीरियस। बात ये है कि we have to be उधर आप- rational. ह्यूमन राइट्स क्या है? आपके कोई नहीं है। नहीं, ह्यूमन राइट्स जिसको No one- defend no one करने की accepts बात you. दुनिया बाइडेन करता दुनिया है, वो जिसको क्या है? अपने आप को क्लेम करती है, वो क्या है? आप उनके अमेरिकन को देखो, लैटिनोस को देखो, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हर जगह पूरी दुनिया के अंदर है। इसका जिसमें- मतलब है कश्मीर विच इज डिस्प्यूटेड टेरिटरी। सर कश्मीर वहाँ पे यही होता रहेगा। यस, दे डोंट गिव अ मंकी अबाउट Why? कश्मीर। हाँ ना, Why? व्हाई? बिकॉज आर पीआर इज पुअर, आर इंटरनेशनल पीआर इज बात वही पुअर। आ गई हम ना इधर बैठ के कि आपकी रियासत काम नहीं कर रही। सर, बात- आपकी रियासत जो आपके स्ट्रॉन्ग जो पॉइंट्स हैं पीछे- उनको जो आगे constructive- लेकर सफारतकारी नहीं कर जो रही। पीजे कहना चाह रहा है, यही एज ए पॉइंट, वो ये कह रहा है कि आप पहले तो ये देखें कि द कमिटी ऑफ नेशन आप खड़े कहाँ हैं, हाँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन है। आपकी बात तभी तो सुनी जाएगी ना, व्हेन यू हैव जब सम। when you have something to आपको talk to. 72 साल लगे, मैं बात भी ये नहीं समझ आ रही कि आप किधर खड़े। देखें, आप फिर किस किस्म का मुल्क है ख्वाजा कि नवाज- आपको 75 साल बाद एक- ये डिफाइन ख्वाजा करना जावेद पड़ा इकबाल- कि मैं जा दुनिया रहा हूं। में आप कहां खड़े हैं। ख्वाजा नवाज- इससे ज्यादा आपका फेलियर क्या हो सकता ख्वाजा है? लास्ट बट नॉट द आपकी लीस्ट, रियासत की कमजोरी से लास्ट ज्यादा क्या बट हो नॉट सकती द है? लीस्ट, वो सूरत हाल भी थी ख्वातीन ज़रा- कि कश्मीर में या फलस्तीन में एक गोली चलती थी अगर, तो हमारी सड़कें उबल पड़ती थी। ख्वातीन बड़ी ज़रा- बात, जज्बा क्या क्या बात की आपने। ख्वातीन हज़रात, मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले एक बात कह दूँ। जितनी भी हमने गर्मा गर्म बातें की हैं, मैं कश्मीरियों को एक बात कहना चाहता हूँ, हम आपके साथ हैं और रहेंगे जब तक आपको आज़ादी हासिल नहीं होती अक़वाम मुत्तहिदा में तयशुदा तरीक़ाकार के मुताबिक। ब्रेक से वापस आके अगले मौजू पे बात करेंगे। जय गनी हमारे साथ रहेगा। वेलकम है ख्वातीन हज़रात। कल फ्राइडे है और फ्राइडे को अफ़गानिस्तान में तालिबान हमलों में जो शिद्दत आ रही है
और बहुत सारे इलाके उनके कब्ज़े में चले गए हैं। इस पर सलामती कौंसिल का खुसूसी इजलास कल होगा। हम फंस गए हैं। डू मोर का मंत्र से हमने जान छुड़ाई, जैसे मैंने अपने इब्तिदाइये में कहा। तो हमने कहा जी अब हम नो मोर और किसी किस्म की हम एब्सोल्युटली नॉट रेडी टू लिसन यू, टू गिव यू एनी अड्डा वड्डा सब कुछ हमने कहा फुट जाओ, नहीं देंगे। लेकिन अब मसला ये पड़ता है कि हम करेंगे कि क्या। और हमारे वो एक साहब हैं जो मोईद ने तो कह दिया है वो उसको, अगर नहीं बाइडन आता हमारे से बात नहीं करता तो हमारे पास बहुत सारे और ऑप्शन हैं। बुखारी साहब ये ऑप्शन कौन से हैं? अगर अमेरिका के साथ आपने फैसला कर ही लिया है लड़ने का, वैसे बड़ी खूबी की बात है। मैं बड़ा खुश हूँ एज ए पाकिस्तानी। मैं नौजवान था, मैं नारे लगाया करता था अमेरिका मुर्दाबाद के, तो अब तो मौका मुझे मिल रहा है। तो क्या करना चाहिए हमें? बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। पहली बात तो ये है कि मुझे तो इस बात की बहुत खुशी है, और मैंने मुख्तलिफ प्रोग्रामों में आप ही के साथ बैठ के, पीजे आपको भी याद होगा, तारीफ़ की थी इमरान खान साहब की कि आखिर किसी मर्द हुर में तो ये जुर्रत पैदा हुई कि वो अमेरिका से कहे कि एब्सोल्युटली नॉट। ये इसको किसी सूरत भी अंडरमाइन नहीं किया जा सकता। ये उसका प्लस पॉइंट है। उसके क्रिटिक्स, उसके मुखालिफ सब इस बात को मानना चाहिए कि पहली दफ़ा उनसे कहा है कि जनाब हमने आपकी खिदमत करके देख लिया अफ़गानिस्तान में, जो सिला आपने हमें 1980s में दिया था। उसके बाद जब आपका मसला हल हो गया, उसके बाद 40 लाख महाजरीन आप छोड़ के चले गए, आपने पूछा भी नहीं। और हम तो गिला करें तो चलें, हम पार्टी रहे हैं, लेकिन आपकी अपनी फॉरेन मिनिस्टर हिलरी क्लिंटन ने जो कुछ कहा है वो भी आपके मुंह पर एक तमाचा है, पेंटागन के भी, CIA के भी और ख़ुद अमेरिका के भी। तो एक तो मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी बात है कि किसी ने जुर्रत के साथ उनसे कहा है कि जनाब अब एब्सोल्युटली नो मोर, जिसका आपने तर्जुमा किया नो मोर। अब अमेरिका हमसे मांग क्या रहा है? अमेरिका हमसे 2-3 चीज़ें का तकाजा कर रहा है, जिसके लिए खान साहब अपेरेंटली तो तैयार नहीं लगते हैं, और अल्लाह करे कि वो तैयार ना हो। एक उन्हें चाहिए या तो हम उन्हें एयर बेसिस दे दें, जैसा कि माजी में हमने दिए थे, कोई दो राय नहीं है इसके बारे में। पसनी और जैकबाबाद उनके पास रहे, शमची और जैकबाबाद उनके पास रहे। दूसरा वो कह रहे हैं कि अच्छा अगर आप अड्डे नहीं देते हैं तो हमें फैसिलिटेशन दे दें कि हमारे जहाज़ यहाँ से उड़े, रिफ्यूलिंग करें, और हमारे मिज़ाइल आपके ऊपर से जाके वो करें। उसके ऊपर भी इमरान खान साहब ने नो कर दी है। तीसरा वो ये चाह रहा है कि चूँकि अब तालिबान वहाँ छा रहे हैं, फतूहात के बाद काबुल की तरफ रुख है उनका, तो आप उनको प्लीज़, आपके वो बात मानते हैं, आप उनको कहें। एक जुमला तो हमने अब फैसला किया है कि ये हम करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि अफगानिस्तान में जो भी हुकूमत बनने जा रही है हमने उसके साथ डील करना है। हमारा बॉर्डर उनके साथ कॉमन है, तो हम अमेरिका की ख्वाहिश पर अपना मुफाद एक तरफ रख के अमेरिका की खिदमत करने देखिए के लिए इस वक्त हमें बात सारी वहीं आ गई कि हमने इंटरनेशनली डील कैसे करना है। हमें डील के लिए वो लोग चाहिए। लुक, मोईद fine whatever, but you know he's not that qualified to come along and talk on international topics. The subject is कि आपके पास सीजन फॉरेन सेक्रेटरीज पुराने रिटायर्ड फॉर्मर सारों को बुलाएं, सबको बुलाएं, बिकॉज देव सीन द सिचुएशन, देव डेल्ट विद एवरी गवर्नमेंट। हमने उनको बिल्कुल वो कह लें बिल्कुल अपने रिडंडेंट कर दिया है, और यही वजह है कि आज अमेरिका आपको भी उस वक्त हमने उन्हें रिडंडेंट किया हॉक्स कह के, और अब उनकी उसकी एक्सपर्टीज से फायदा भी उठाना नहीं चाहते। अमेरिका को भी पता है सर, अमेरिका को भी पता है। आपने एक रेफरेंस दिया है कांग्रेशनल कमेटी के सामने, हिलरी क्लिंटन ने जो बात की थी, उसने पाकिस्तान का मौक़िफ़ दे दिया। एक और खौफनाक सूरत हाल डेवलप हो रही है। वो ये कह रही है कि तालिबान के साथ जो जाके दोस्त बन गए उनके सिपाही अफगानिस्तान के, रात को उनको इन्होंने मर्डर कर दिया, कत्ल कर दिया। और अमेरिका क्या सोच रहा है, जो मैं आप दोस्तों से शेयर करना चाहता हूँ। अमेरिका के सफारतखाने की जानिब से ट्विटर पर एक बयान जारी किया गया है। उसमें कहा गया है कि अगर ये इत्तला दुरुस्त हैं कि फ़ौजियों को घरों से निकाल के, साबका फ़ौजियों को घरों से निकाल के हलाक किया गया है, तो तालिबान जंगी जुराइम के मुर्तकब हो सकते हैं। ये वही ड्रामा है जो इराक पे हमले के वक्त किया गया था। ये वही ड्रामा मुझे लगता है जो टोरा बोरा पे बमबारमेंट के वक्त किया गया था। लेट मी जस्ट रिस्पॉन्ड। अगर ये उसामा बिन लादेन को उधर से ढूंढ सकते हैं तो इनको नहीं पता कि किसने ये किया। उनसे पूछे ना, यू नो दिस इज ऑल नॉनसेंस। सीरियस मैटर। अगर इसको जंगी जुराइम डिक्लेयर करते हैं तो सीरियस मैटर है। खान साहब, आप ये समझें कि अमेरिका ना इतना कोई बेवकूफ़ है,
वो अगली पूरी प्लानिंग के साथ पूरी That's right. अपने है क्या जाल planning क्या है? बिछाकर इधर से निकला है। वो इतना बेवकूफ नहीं है। अगर वो अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी चाहता होता और उसका कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन चाह रहा होता तो वो तालिबान को, अशरफ गनी को और तमाम स्टेक होल्डर्स को एक टेबल पर बिठा के कोई ना कोई सेटलमेंट फैसला करके करके एग्जिट जाता। करता। Sir, they given जिस up. तरीके से वो अफगानिस्तान को छोड़ के निकला भागा है, है। भागा है, उसका मतलब आप समझ जाएं कि वो क्या चाहता है। वो क्या चाहता है मुनीष वो टोटल अफगानिस्तान में दो इंस्टेबिलिटी चाहता है अफगानिस्तान चाहता और है। पाकिस्तान को इस तरह इफेक्ट इसलिए करना चाहता है कि जो आगे जो सबसे बड़ा इशू आना है खान साहब उसकी तरफ आए कि जो उधर से मुहाजिरीन का जावेद, आप स्पिल अपनी ओवर बात आना में है। एक चीज ऐड आपके करें। पास तो बाद में आएगा, पहले क्या होगा? पहले ये तैयार हो चुका है स्पिल ओवर। जवाब चीज ऐड कर ले अपनी सही बात बात में। की है। अमेरिका सिर्फ अफगानिस्तान और पाकिस्तान में डिस्टेबिलिटी नहीं चाहता, जहां जहां मुस्लिम आप भी देखे ना, ममालिक उसने हैं, कल पीजे क्या आई होप यू स्टेटमेंट विल बेयर मी एक आउट। सेकंड, उसने कल क्या स्टेटमेंट दिया? उसने टर्की को, ईरान को और पाकिस्तान को कहा है कि जनाब आली आप जो अफगान मुहाजिरीन है इनको एक्सेप्ट करें और कबूल करें और बॉर्डर खोलें। और बॉर्डर खोलें। ये जो है इसका ना- मतलब क्या है कि खान साहब मतलब है ये जो- मुसलमानों जो- को नहीं, वेलकम करो। जो पिछले 20 साल में आपके साथ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हुई थी आप उसी की तरफ जा रहे हैं। ये वही बात है, एक तरफ आप कहते हैं कि आप तालिबान के साथ मिले हुए, दूसरी तरफ मुझे ये बताएं ऑलरेडी आपके पास 3 मिलियन रिफ्यूजीज हैं जिनकी 3-3 दफा जी, वहाँ नस्लें क्या कर रहे आगे हैं? जा चुकी हैं। ये पॉइंट ये जो पॉइंट है इस ना, पॉइंट को कैसे ले? देखें आप अफगानिस्तान को स्टडी करेंगे 1526 से लेके आज तक वो एक टर्मोइल में रहा है। किसी दौर ले लो, टर्मोइल में रहा है। Tribal chieftain ट्राइबल society है चिफ्टन ना। सोसाइटी है, वो वॉरिंग ट्राइब्स एंड दे विल डू दैट। सवाल उठता है ये अगर आप इसको इतनी अहमियत दे रहे हैं, नंबर 1 इसका मेन इफेक्टी कौन है? पाकिस्तान। ठीक है जी। उसके बाद ये इंटरनेशनल डिस्ट्रैक्शन है क्योंकि जहां भी CPAC आपको पता है 67 के अंदर हमने मदद की थी, हमारे जहाज गए थे, पायलट्स गए थे, ठीक है। They don't want that to happen in the event something happens in Israel. They don't want to sort of see that they are being challenged by some other country. Pakistan is They want a weak Pakistan. yes. They want They want a weak They want a Turkey. weak पूरा Pakistan. region They disturb don't. रहे They हैं। want a weak Iran. So मेरा ख्याल है मैं ब्रेक Yes. पे चला जाऊं। और आपकी बात हो गई। और सीपैक भी कंटिन्यू आपकी करे, बा- चाइना को भी वो इफेक्ट करना चाह आपकी रहा है। बात हो गई कि अमेरिका ने एक साजिश के तहत ये सारा खेल किया है और इसके ऊपर मैं अपनी राय का इजहार पिछले प्रोग्रामों में कर चुका हूँ। आप कहते हो तो पूरा का पूरा खिता डिस्टेबलाइज होगा। अब देखते हैं क्या। और एक और कैरेक्टर आ रहा है बुखारी साहब इस खेल के अंदर, उसका नाम है अब्दुल रशीद दोस्तम, और वो क्या करेगा और क्या होने वाला है। ख्वाजात मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम है ख्वाजात। हलचल है इस वक्त तमाम के तमाम टेलीविज़न न्यूज़ चैनल्स पे ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है। नवाज़ शरीफ का वीज़ा मनसूख कर दिया गया। नवाज़ शरीफ के वीज़े को एक्सटेंशन नहीं दी गई। बरतानिया की हुकूमत ने इनकार कर दिया और मुखालफिन कह रहे हैं देखा हम ना कहते थे कि नवाज़ शरीफ अब तारीख का हिस्सा बन गए, अब वो कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर सकेंगे। सियासत भी आएंगे, इधर आना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा, केस भुगतने पड़ेंगे। लेकिन जब उनके फैमिली के ज़राए से मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि ये बात है कि आखिरी इत्तलात के मुताबिक हमने इस फैसले के ख़िलाफ़ होम ऑफिस में अपील दायर कर दी है। पीजे ये क्या मसला है? इससे पहले भी जो नवाज शरीफ हैं उनको एक्सटेंशन 6 मंथ की मिल रही थी, तो ये एकदम ये क्या हुआ है? देखिए 2 साल तक वहाँ हैं वो, और ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है होम ऑफिस का, इमिग्रेशन का। उसमें ये होता है कि फिर आपका केस वो डिस्कस करते हैं। बट डोंट फॉरगेट नवाज शरीफ को ये नहीं कि एज अ वज़ीर आज़म आपने उनको दिया है, एज एन ऑर्डनरी सिटीज़न who has a visa, that is the way Nawaz Sharif is living there. He is not living there as a prime minister. तो इसकी अगर बड़ी न्यूज़ है, वहाँ तो बड़े, मैं तो रहा हूँ, मैंने देखा है वहाँ बड़े बड़े लोग हैं, इंडियंस, मल्टी बिलियनर्स, जो कि इसी सिचुएशन पे उनको भी इस तरह के नोटिस आते हैं, अब कब तक जाएंगे, कब ये होगा। अब ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है इमिग्रेशन लॉ का। अब इसके बाद क्या होगा, वो ट्राइब्यूनल में जाएंगे, ट्राइब्यूनल में एक इनको बताएंगे कि आपके पास एक अपील का भी एक जगह है, और ये स्टैंडर्ड है। हाँ,
ये तौसीक़ की जो आपने बात की है, ये उस वक़्त है जब कि उसके अंदर ये शिक ना हो कि ये कि आप अपील कर सकें। देखिए, यू आर फ्री टू अपील। सो पीजे नवाज शरीफ ने अपील करनी है, और जब तक अपील का फैसला नहीं होना उस वक्त तक कुछ नहीं होना। इसमें ये कोई 2 बात- साल लग जाएंगे, 3 लेकिन साल। मैं इसको पॉलिटिकली देख रहा हूँ, ये बड़ी खबर है। ये मुस्लिम लीग नून के बयानिए को एक झटका है। जो मुस्लिम लीग नून ऑलरेडी किसी कश्मकश में चल रही थी कि उन्होंने इनकलाबी बनना है या मुफाहमती चलना है, तो उस पे एक ये धचका लगा है। जो पीटीआई का बयानिया है उसके लिए ये एक सपोर्टिव बन गया है। अब मियां नवाज शरीफ के क्या आप लिए कहना चाह रहे हो कि पीटीआई का जो बयानिए है वो जो वक्ती वहाँ का तो- होम ऑफिस है उसको डिक्टेट वो करता है? वो डिक्टेट नहीं करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें ये डिस्कस करनी चाहिए कि उनकी किन ग्राउंड्स पे रिजेक्ट हुई है, पहले होती रही है, अब क्यों है। मेरी जो अगर आप मुझे इजाजत जो देंगे ना तो ना मैं नहीं, मैं जो मुझे समझ आई है, एक सेकंड, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बात यह है, मुझे ये लगता है कि नवाज शरीफ जो एक्सटेंशन मांग रहे थे हेल्थ ग्राउंड्स पे मांग रहे थे। मुझे ये लगता है कि उनकी जो रिजेक्शन आई है कि यू आर फिट, यू हैव नथिंग, आपकी हेल्थ अब ठीक है, बहुत अब आपका आप क्या- जाएं no, वापस। नो अगर They don't- अगर they आप don't मुझे- let- let बुखारी साहब अगर आप and then मुझे you इजाजत come in. दें। देखिए, पहली बात तो यह है कि हम थोड़ा सा भूल रहे हैं, हाल ही में एक कानून पास हुआ है बरतानिया में कि जो अपने अपने ममालिक में माली बदरवानियों के इल्ज़ामात जिन पर होंगे उनका बरतानिया में क़याम अब मुमकिन नहीं है। ये कानून पास हुआ है ब्रिटिश पार्लियामेंट में। एक बात। दूसरी बात यह कि हम भूल रहे हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत ने पिछले 2 सालों में, ख़ास तौर से जब से वो लंदन गए हैं दोबारा पौने 2 सालों में, बेपनाह सफारती कोशिशें की हैं उनको वापस लाने की। उन्होंने स्कॉटलैंड यार्ड को लिखा कि ही इज़ एन एब्सकॉन्डर, उन्होंने वहाँ की हाई कोर्ट को कहा, उन्होंने वहाँ की हुकूमत को कहा। तो ये बेपनाह पॉलिटिकल यानी डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज़ भी चल रही थी। एक बात याद रखिए कि वो जो पीटीआई की ख्वाहिश है कि वो वापस आएँ और आके अपनी सज़ा भुगतें, वो नहीं होने जा रहा, क्योंकि हम भूल रहे हैं सऊदी अरब ने बाकायदा ऐलान किया है कि अगर आपको बरतानिया छोड़ना पड़े तो आप सरूर पैलेस में आके, रुक जाओ ना यार, आ गए जरा ना। बात तो कर लेने देना पूरी सऊदी यार। अरब क्यों जा रहे हो? ओ बाबा, पाकिस्तान में? क्यों आए भाई वो? क्यों? उनका मुल्क नहीं है? नहीं। इधर 3 दफा प्राइम मिनिस्टर नहीं ओ रहे। बाबा देखे ना, आप उनके साथ भी छंट कर रहे हैं मेरा ख्याल है यार। कि- कोई कि- मुद्दा के लिए ठहर जाए अगर जरा। उनकी सेहत ठीक है तो आना चाहिए। अच्छा, आप बात तो पूरी कर लो ना। ये फैसला तो उनके हेल्थ के बारे में उनके डॉक्टर ही करेंगे ना, आप और मैं तो नहीं करेंगे ना। सर, सिर्फ एक स्टूडियो में चीज़ बैठ देखें, के। इन्होंने एक बात की है, इमिग्रेशन आपके हेल्थ को नहीं देखता है, वो डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स देखता है। ठीक है, नंबर 1। एक सेकंड। बात यहाँ है कि जैसे मैंने पहले कहा है कि ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर मल्टी मिलियनर्स हैं जो कि बरतानिया पीछे में आप रह ये रहे हैं। कहना चाह रहे हो कि मेरे पास और हम सब के पास जब जाते हैं तो 6 महीने का वीज़ा होता है। बिल्कुल होता है। ठीक है, 6 महीने के बाद मैं वहाँ पे अप्लाई करता हूँ कि मैं कुछ वजूहात की बिना पे मैं स्टे लेना चाहता हूँ, तो वो होम डिपार्टमेंट जो ऑफिस है वो तय करता है कि हाँ इफ्तिखार साहब आप रह सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात। ये रिव्यू में जाता है। रिव्यू में चले गए, उन्हें इजाज़त दे दी, फिर बिल्कुल मैं रह दे दी। गया। और अब मैंने जब तीसरी दफ़ा अप्लाई किया तो होम ऑफिस ने रिग्रेट किया, उसने कहा कि नहीं, अब नहीं, अब मैं आपको क्योंकि आपकी सेहत ठीक हो गई है। नहीं, मुझे नहीं पता सेहत ठीक होने की मुझे बुनियाद पर लगता है कि आपकी बात अपनी जगह पीछे बजा एक हो बात सकती है। आप भी भूल रहे हैं। आपको पता है ये बरतानिया का कन्वेंशन रहा है कि दूसरे ममालिक के हेड ऑफ स्टेट्स और हेड ऑफ गवर्नमेंट्स जब वहाँ होते हैं और उन्हें ये कन्विंस हो जाएं वो कि इनके खिलाफ किसी किस्म की कोई विच हंट चल रही है या वो नहीं जाने पॉलिटिकल, देंगे। वो उसको कभी नहीं निकालते। डू यू सपोर्ट दिस आर्गुमेंट? और जैसा सर, मुझे बताया देखिए, मुझे गया, एक चीज़ मुझे मुझे पीछे- अल्ताफ हुसैन को पीछे- पीछे कोशिश सर, की मियां है। नवाज- 48 मर्डर पीछे मुझे बताया गया है कि होम ऑफिस ने जो लिखा है कि आप ट्रिब्यूनल के पास पेश हों, ठीक है, और लीगली ही विल हैव टू गो टू दी। सर, ये standard procedure है। और ये एक हफ्ते में भी तय हो सकता है, एक साल भी साल लग सकता साल है। लग जाते हैं और इसमें। एक बात जो और मैं आप तीनों दोस्तों से शेयर करना चाहता हूँ कि अभी जो बात हो रही थी, उन्होंने बात वादे की है नवाज शरीफ की फैमिली ने कि उन्होंने कोई सियासी पनाह की दरख्वास्त नहीं दी हुई। ये जो रिफ्यूज़ल है, ये जो 6 महीने के लिए वो स्टे था, उसमें एक्सटेंशन हुई और फिर एक्सटेंशन हुई, ये उसके हवाले से है। देखें, ये 2 साल रहे ना वहाँ, ये हर 6 महीने के बाद रिव्यू होती है। ये चीज़, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये प्रोसीजर है। हम इसको पता नहीं क्या हो गया। वो देखो, पाकिस्तान की गवर्नमेंट उनको नहीं डिक्टेट कर सकती, पीजे उनको पीजे नहीं बात डिक्टेट कर ये सकती। है We कि think we मैं can. ये कहता ना हूँ उनको डिक्टेट कि कर सकती है, ना आप सऊदीज़ को कर सकती है। पाकिस्तान की सियासत में हिस्सेदार बने। कौन? आप इतनी बड़ी मेजर पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह हैं, आपके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। आप आते ही जेल पाकिस्तान चले जाएं। आए,
आप तो अपनी बाकी तो की क्या सजा फर्क पड़ता भुगते है? हैं। वो तो इनकलाबी है, उन्होंने तो इनकलाब का नारा कब का लगाया हुआ इनकलाब है। उसने कहा? चले और वो नहीं, वोट जब की इज्जत दो, एक सेकंड, होल्ड ऑन, वोट की इज्जत दो क्या नारा है? मैं बताता हूँ, ठीक है, वो वो सुन, क्या अब जब कहते आप हैं? सुन लो मेरे दोस्त, हौसला मेरे दोस्त, आप लर्न कर रहे हो, यू आर ए यंग जर्नलिस्ट कमिंग अप, मैं तस्वीरें बिल्कुल सर आपसे सारे learn कर सारे रहा हूं। शहर में तस्वीरें तेरी लगी हैं, इतने बड़े बिलबोर्ड लगे हुए हैं। बात सुन, जब कहा जाता है ना कि इज्जत दो, तो बात की जाती है सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुपरमेसी ऑफ व्हाट, Of the द law. कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। सिर्फ एक पे लागू नहीं होता, सब पे लागू होता है। सब तो सुन तो लो भाई, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। उस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है आर्टिकल 5 में कि हम ये चारों के चारों बाउंड हैं उसका एहतराम करने में और उस पर अमल दरामद करने पे। अगर आप इसको इनकलाब कहते हो नहीं, तो सिर्फ फिर ये उसमें इनकलाब लिखा है, ये जरूर वरना है, ये सुपरमेसी लेकिन ऑफ द हम ये कॉन्स्टिट्यूशन चाहते की हैं बात हो रही है। कि हमने अमल नहीं करना, बाकी सारे अमल करें। खातिन हज़रात, ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ थी, आप तक पहुंचा दी हमने। इसके बाद क्या होता है ये तो हम सर, ये देखेंगे बता कल। दें, कोविड में मास्क पहन लें। और ये कह रहा है अपना मेरा सीनियर कि कोविड में मास्क पहन लें। आज का प्रोग्राम ख़त्म हुआ, मुझे और मेरे साथियों को इजाज़त दें, आपसे कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।